आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पता नहीं कौन से अपने निजी स्वार्थ, भाई पेगासस भी तो वही दे रहा था। पेगासस अपने देश में क्या जासूसी कांड हुआ नहीं? क्या राहुल गांधी जी ने देश को अवगत नहीं कराया कि भारत की सरकार पेगासस के माध्यम से लोगों की जासूसी कर रही है? हमारे देश के किसी पीएम ने क्यों नहीं कभी इजराइल का समर्थन किया? आज नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? क्या प्रमुख वजह है? मुझे मोदी जी बता दे या उनका कोई समर्थक बता दे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? वो तो उन्होंने क्यों नहीं समर्थन किया कभी इजराइल का? उन्होंने क्यों फिलिस्तीन का किया? मोदी जी क्यों कर रहे हैं? आप बताओ मुझे। अत्याचार का समर्थन करेंगे क्या आप? क्या हम कमजोर लोगों पे हमला करेंगे? ये भारत की कभी नीति नहीं रही। अपनी हर जिम्मेदारी से भारत आज पीछे हट रहा है। आज हमें फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, आज देश की जिम्मेदारी है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अपने निजी स्वार्थ में चुनाव जीतना है। हिंदू कौन कौन है? आरएसएस हमें पता है कौन है हिंदू? जिन्हें मंदिर पर नहीं चलने देते वो कौन है? मनीषा बाल्मीकि कौन थी? मणिपुर पहुंचने के लिए मम्मी ने मना करा था, पापा ने मना करा था, मोदी ने मना करा था, शाह ने मना करा था। मणिपुर तो एक भी नहीं पहुंचा। 56 इंच की छाती वाला एक भी नहीं पहुंचा है, और हम पहुंच गए हो फिलिस्तीन में। सेंगर साहब, अभी तक हमारे देश की जो विदेश नीति थी वो ये थी कि हमेशा दबे कुचले मजलूमों कमजोरों के साथ, यानी फिलिस्तीन के हमेशा साथ, चाहे अडवाणी जी थे हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर इसके बाद नेहरू, गांधी, तमाम लोगों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था। पहली बार ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल का साथ दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने निजी स्वार्थों को लेकर केवल इजराइल का साथ दिया है। आज तक इस देश में जो भी हमारे भारत की सत्ता पर रहा, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे XYZ कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनने सदैव उन लोगों का साथ दिया है जिन गरीबों पे जुल्म हो रहा हो, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा हो। कभी भी उस शक्ति के साथ नहीं गए हम जो गरीबों पे, लाचार व्यक्तियों पे जो हमला करे। आप देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री नितिनयाहू की आज ऐसी स्थिति है, इतना बड़े पैमाने पर विरोध है कि जिसे वो सहन नहीं कर पा रहे थे। अब उन विरोध से निपटने के लिए इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। आप देखिए फिलिस्तीन को 4 घंटे बिजली दे रहे हैं मात्र, खाने पीने की सामग्रियां बंद कर दी जाने को। वो तो इतना प्रताड़ित है फिलिस्तीन, उसे मजबूरी में इस तरह से कदम उठाने पड़ रहे हैं। मरता क्या नहीं करता भाई, 24 लाख लोगों की जनसंख्या वाला देश है फिलिस्तीन। उस पर किस तरह से इस समय हमला कर रहे हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है इजराइल। इसीलिए सदैव इनके इस तरह के हमलों का विरोध देश करता रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पता नहीं कौन से अपने निजी स्वार्थ, भाई पेगासस भी तो वही दे रहा था। पेगासस अपने देश में क्या जासूसी कांड हुआ नहीं? क्या राहुल गांधी जी ने देश को अवगत नहीं कराया कि भारत की सरकार पेगासस के माध्यम से लोगों की जासूसी कर रही है? सरकार की कोई जवाबदेही नहीं आई। लेकिन जो लोग आई सपोर्ट इजराइल लिख रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ लोग वीजा लेके जा रहे हैं इजराइल। देखिए आप लोग पत्रकार लोग इस तरीके से भ्रमित करने का प्रयास मत करिए, ब्राह्मणों की नीति को मत अपनाइए। हमारा देश ऐसा नहीं है जो कमजोर लोगों पे अत्याचार करे या ऐसा कभी कमजोरों को प्रताड़ित करे। समझ गए आप? हमारे देश के किसी पीएम ने क्यों नहीं कभी इजराइल का समर्थन किया? आज नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? क्या प्रमुख वजह है? मुझे मोदी जी बता दे या उनका कोई समर्थक बता दे। मोदी ब्राह्मण थोड़े, तो पिछड़े हैं, राजनीति तो कर रहे हैं। पिछले अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? वो तो ब्राह्मण थे। उन्होंने क्यों नहीं समर्थन किया कभी इजराइल का? उन्होंने क्यों फिलिस्तीन का किया? मोदी जी क्यों कर रहे हैं? आप बताओ मुझे। अगले पिछड़ा करके अत्याचार का समर्थन करेंगे क्या आप? इजराइल सच्चा दोस्त है भारत का। भारत के पास में एक रशियाई हथियार सप्लायर था। इस टाइम पे मार्केट के अंदर भारत को हथियार देने के लिए बहुत से देश तैयार हो गए हैं। इस वजह से पहले चाइना के जहाँ रशिया जाता था वहीं पे ये देश जाता था। देखिए अब आपने मामले को दूसरी ओर ले आगे रख दिया कि हमें कौन हथियारों की सप्लाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो हमें कोई भी हथियार की सप्लाई करेगा तो क्या हम निहत्थे पे वार करेंगे? क्या हम गरीबों के घर उजाड़ेंगे? क्या हम कमजोर लोगों पे हमला करेंगे? ये भारत की कभी नीति नहीं रही। ये तो हो रहा है। बुलडोजर जो हमें समर्थन देगा हम उसी को तो समर्थन देंगे ना। ऐसा कैसे? ये आप कौन सी देश की नीति लगा रहे हैं? भारत की ये कभी प्रथाएं नहीं रही है। ये भारत की कभी प्रथाएं नहीं रही है। आज सभी एशिया में छोटे देशों के ऊपर ताकतवर देश हमलावर हैं। आज अमेरिका ने आप देखिए कितने समय पहले ईरान के साथ ऐसा ही किया, ऐसे ही अफगानिस्तान के साथ हुआ, ऐसा ही यूक्रेन के साथ हुआ, अब ऐसा ही फिलिस्तीन के साथ हो रहा है। कल ऐसे ही नेपाल के साथ होगा, परसों ऐसे ही श्रीलंका के साथ होगा। और ये ताकत किसकी खत्म हो रही है? भारत की।
ये सारे भारत के देश थे जिनका संरक्षण भारत करता था। नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मानो एशियाई देशों पे कहर आ गया है। कहर, अपनी हर जिम्मेदारी से भारत आज पीछे हट रहा है। आज हमें फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, आज देश की जिम्मेदारी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अपने निजी स्वार्थ में चुनाव जीतना है। ईवीएम कौन देता है? इजराइल। ईवीएम टेक्नोलॉजी किसकी है? इजराइल की। और आप जानते हैं ईवीएम कहीं वोट डालो, वोट बीजेपी को बढ़ता, मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के बड़े बड़े नेता मीडिया के सामने ये बात कहते हैं। आप सच्चे हिंदू नहीं है क्या? जो सच्चा हिंदू वो इजराइल के साथ, इसीलिए करवाइए जातिगत जनगणना, मालूम पड़ जाए कौन कौन से सच्चे हिंदू हैं। बौखला तो रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, सभी गरीबों का खाने वाले, लूटने वाले बौरा तो गए हैं, विरोध कर तो रहे हैं जातिगत जनगणना का। कौन है हिंदू? बताओ, हिंदू कौन कौन है? आरएसएस हमें बताओ कौन है हिंदू? जिन्हें मंदिर पर नहीं चलने देते वो कौन है? मनीषा बाल्मीकि कौन थी? पूछना चाहता हूँ, कौन हिंदू की क्या परिभाषा है? खड़ा वो हिंदू है। किस क्या? इजराइल के साथ खड़ा वो हिंदू है, सच्चा हिंदू। किसके सनातनी? किसके साथ खड़ा? वो इजराइल के साथ खड़ा। हाँ, आप जैसे पत्रकार ऐसे बदनाम कर रहा है भारतीयों को। हम कभी भी जुल्म करने वालों के साथ नहीं रहे, याद रखना। हम हमेशा उन लोगों से लड़े हैं जिन लोगों ने कमजोर लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, कमजोर लोगों पे हमला किया है। आप आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उसको कौन आतंकवादी? क्या बात करते हो? कैसे आतंकवादी? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अरे किसमें? और बराबर पिछले कितने सालों से हमला कर रहा है? बच्चों पे हमला कर रहा है इजराइल। क्या बात करते हो? जब लड़ नहीं पा रहे तो इसे इजराइल को, फिलिस्तीन को बदनाम कर रहे हो। 5000 बम फोड़े आधी रात में, बताइए क्यों? जब बच्चों को मारोगे, लाइट बंद कर दोगे, खाने पीने की सामग्री रोकोगे, तो 5000 नहीं 15000 फेंकने चाहिए। ऐसे देश के खिलाफ जो जनता के ऊपर अत्याचार करता हो, ऐसे देश के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ दुनिया के सभी देशों को एकजुट होकर सबक सिखाना चाहिए। पूरी मीडिया पहुंची इजराइल भाई, पूरी मीडिया पहुंच चुकी है। मणिपुर पहुंचने के लिए मम्मी ने मना करा था, पापा ने मना करा था, मोदी ने मना करा था, शाह ने मना करा था। मणिपुर तो एक भी नहीं पहुंचा। 56 इंच की छाती वाला एक भी नहीं पहुंचा है, और हम वहां पहुंच गए हो फिलिस्तीन में। ऐसे ही रसिया पहुंच गए और बता रहे थे यूक्रेन से चल रही है। साहब, क्या तुम पत्रकारों ने तो पत्रकारिता को बदनाम कर दिया।